अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और इस पेशे से वाबस्ता लोग हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो आज रामीन महमूद ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने विज़िट किया है नेशनल प्रेस क्लब का, और नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर एक कोई पैकेज बनाया है उन्होंने। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि उनसे मुलाकात है हमारी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तो ये कहिएगा कि आज कैसे आपका आना हुआ और इस पैकेज में क्या कुछ शामिल है जो आप ये पैकेज बना रही हैं। अच्छा, बेसिकली बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे सीनियर जर्नलिस्ट कहा है, मैं ये बिल्कुल भी जिसारत नहीं करूंगी खुद को कहने की। हम तो सहाफत की बहुत जो इमेच्योर शायद सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अभी, और पता नहीं बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं। अच्छा, बेसिकली ये पैकेज नहीं था, हमारी गपशप थी सीनियर सहाफियों के साथ, और यहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम मैं करती हूँ वैसे डिस्कवर पाकिस्तान टीवी पे। तो हमारा काम ये होता है इदारों की वर्किंग दिखाना, और हम पॉजिटिव पाकिस्तान के हामी लोग हैं तो हम वो दिखाते हैं। तो ये एक बेसिकली काविश थी प्रेस क्लब की, में सहाफियों की क्या लाइक जिंदगी किस तरह, लाइफस्टाइल क्या होता है, उस हवाले से। अच्छा, तो जो इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं सहाफियों को, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ सहाफी बहुत ज़्यादा, मतलब एक घुटन का माहौल है, उस तरह से आप खबर नहीं दे सकते, उस तरह से आप कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या फील किया अच्छा, आपने? मुझे ना मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में घुटन का माहौल नहीं है। दुनिया में आप मुख्तलिफ अगर चैनल्स के उठा के उनकी पॉलिसीज और उनके फ्रेमवर्क देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक, उनके यहाँ जो मीडिया का चेक एंड बैलेंस है वो होता है। और नो डाउट यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि यहाँ मुश्किलात नहीं है, या यहाँ पे जो है यहाँ पे तो जी सहाफियों को, सहाफत की घुटन की बात अगर हम जब करते हैं तो बेसिकली मसला ये कि यहाँ पे सहाफियों को टारगेट किया जाता है, यहाँ पे उनको मर्डर किया जाता है, तो उनके साथ जो मामलात है वो अच्छे नहीं है। और फिर जो उनकी वो एक कह लें कि केसेस है, उनकी सुनवाइयां वो उस तरह से जस्टिस सर्व नहीं हो पाता, हमने तारीख में ये देखा है। ठीक है, तो ये इसी तरह ये है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये एक मुश्किल काम है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम, चाहे वो सहाफी हो, वो कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, इम्पोर्टेंट पोजीशन हो, तो उसके कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, तो आज का जो आपका था, इसमें जो माशी सूरत हाल है जर्नलिस्टों की, मुख्तलिफ अदारों से लोगों को, लोग निकाले भी गए हैं, बड़े बड़े अदारे जो है वो फ्री कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू आपकी हुई एनपीसी के प्रेसिडेंट हैं या दीगर लोग हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके साथ? अच्छा, बेसिकली प्रेस क्लब का आज का जो मेरा सबके साथ एक इंटरेक्शन था, हम लोगों ने बैठे, हमने गपशप भी की। इससे पहले भी मैं चूंकि फील्ड में रही हूँ, फील्ड में हूँ भी अभी, तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 6-6 महीनों से, 8-8 महीनों से सैलरी नहीं मिली हुई। और ये सवाल मैंने एक जगह पे उठाया भी था, बात भी की थी हम पॉलिसी मेकर्स से, कि हमें कोई ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए या ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो एम्प्लॉय के राइट है, चाहे वो कोई सहाफी है या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बंदा है, अगर वो काम कर रहा है 8-10 घंटे, और साफी तो 24-24 घंटे काम कर रहे होते हैं, इतने मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सैलरीज हैं, चूंकि देखे हर बंदा एट द एंड ऑफ द डे एक फैमिली रखता है, हर बंदा एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने पानी लेने के लिए, अपना खाना लेने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो जो अनफॉर्चुनेटली ऐसे इदारे हैं जहां पर सैलरीज नहीं दी जा रही, या फिर जो है वो उनके लिए मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर जो है वो इट शुड बी लाइक, उनको सवाल भी होना चाहिए उनसे, और इस तरह की इश्यूज को हल भी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, तो जॉब का प्रेशर सहाफी के ऊपर बहुत होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर होता है, इदारों का प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर्स लेके हम काम कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर आपको सैलरी भी नहीं टाइम पे दी जा रही, जो इदारे नहीं दे रहे, कुछ इदारे बहुत अच्छे हैं, टाइम पे सैलरीज भी देते हैं, बोनसेस भी देते हैं, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी हैं जिनमें हम काम भी कर रहे हैं सारा कुछ। तो जो इदारे अगर नहीं देते तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो दें।
अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खासतौर पे अगर हम देखें, जिस तरह से बांग्लादेश है, चाइना है, हमारे नज़दीक मुल्क है, इंडिया है, या करीबी ममालिक जो हैं, वहाँ पे प्रिंट मीडिया फ्लरिशिंग है। तो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया वो जवाल पजीर है, इसकी कोई वजूहात आपने देखी हैं, सुनी हैं या जानी हैं? बेसिकली हमारे यहाँ मैं ये कहूंगी कि अगर जिन ममालिक के आपने नाम लिए, वहां पे पेपर की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं, डिजिटली मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग ज्यादा देखते हैं इसको, लाइक पढ़ते हैं वो सारा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग डिजिटलाइज हो चुके हैं, और डिजिटली मैंने बहुत सारे लोगों को देख, बेसिकली अखबारात का जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है इश्तिहारात का प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। तो वो इश्तिहारात की जो कंपनीज हैं ये उनकी, और अखबार एक्चुअली कोई भी जब इश्तिहार पे आप देखें ना, आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अखबार चलाना है, तो एडवर्टाइजर ये देखेगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पे अच्छा चलेगा, सोशल पे अच्छा चलेगा, अखबार में ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जो अखबार का मॉडल है ना पैसा बनाने का, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अखबार का मॉडल दुनिया में तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं चेंज हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये तो चल रहा है कि जिस तरह से अखबारात बर वक्त ट्वीट करते हैं, बर वक्त यूट्यूब के जरिए देखे ना, आपको इन्फॉर्मेशन, मेरा फोन है मुझे 1 सेकंड में बता रहा है कि अब जैसे फ्लड की सूरत हाल चल रही है कि यहाँ पे फ्लड आ रहे हैं, यहाँ पे अखबार में अगर अगले दिन वो खबर आएगी तो मेरे लिए तो वो आउटडेटेड खबर होगी ना। तो इस तरह की चीज, लेकिन उसमें ये है कि अखबार के अंदर आप देखें कि जो कॉलम्स छपते हैं या कुछ इस तरह से जो चीजें होती हैं, और पेपर की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह पे। मैं तो आज भी, मैं अगर आपको बात कहूँ, आज भी क्या, हम यंग जनरेशन से हैं, तो मैं तो आज भी जब तक हाथ में मेरे पेपर नहीं होता या किताब नहीं होती तो मुझे वो वाला पीस नहीं मिलता। तो ये मुझे लगता है कि फर्द से फर्द इंडिविजुअली डिपेंड करता है, लेकिन अखबार को जो अपना मॉडल है इश्तिहारात का वो बदलने की जरूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया।